आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए गंगरेल बांध, बी दुधावा जलाशय, सी मॉडमसिल्ली जलाशय, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी मॉडमसिल्ली। मॉडमसिल्ली जो है वह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, जो कि रायपुर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। और यह जो मॉडमसिल्ली जलाशय है वह साइफन बांध की जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आती है, जो कि 24वें साइफन सिस्टम के अंतर्गत आती है। और इस जलाशय का जो निर्माण है वह 1914 से 1923 के बीच इसके निर्माण की बात को कही गई है, या इसके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह 1914 से 1923 मानी जाती है। और इसका जो निर्माण है, मॉडमसिल्ली जो जलाशय है उसका जो निर्माण में लगने वाले जो वस्तुएं हैं उसमें से मुख्य रूप से बेल के लुगदी और चूने का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसकी जो नींव है वह बहुत ही मजबूत है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, मॉडमसिल्ली जलाशय किस नदी पर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए दूध नदी, बी महानदी, सी खारून नदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी महानदी। मॉडमसिल्ली जो जलाशय है वह महानदी पर संचालित है, या मॉडमसिल्ली जो जलाशय है वह महानदी नदी पर है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी धमतरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी धमतरी। धमतरी जो जिला है, धमतरी जिले के अंतर्गत जो सिंचाई का जो प्रतिशत है वह बहुत ही सर्वाधिक है या बहुत ही अधिक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 104, छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ए दुर्ग, बी कबीरधाम, सी महासमुंद, डी इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ए दुर्ग, बी कबीरधाम, सी महासमुंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कबीरधाम। कबीरधाम में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वह सबसे कम है। अब है अगला प्रश्न 105, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 5 हैं। गरियाबंद क्षेत्र में कौन सी जो पिछड़ी जनजाति है वे आते हैं। तो पहला है, ए है कमार, बी है विरहोर, सी बैगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कमार। कमार जो जनजाति है जो कि पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, जो मुख्य रूप से जो उनका निवास क्षेत्र है वह गरियाबंद जिले के अंतर्गत है, या गरियाबंद जो क्षेत्र है उनमें जो कमार जनजाति है वे पाए जाते हैं। अब है अगला 106, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र बोदई दलदली किस जिला में स्थित है। ए धमतरी, बी दुर्ग, सी महासमुंद, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी कबीरधाम। जो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से बॉक्साइट क्षेत्र जो है, जो बोदई दलदली जो क्षेत्र है जहाँ बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है वह कबीरधाम जिले में स्थित है। अब है अगला प्रश्न, डोमोमाइट का उत्पादन भाटापारा रायपुर जिला व दुर्ग जिले में किए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ए भिलाई संयंत्रों में, बी राउरकेला संयंत्रों में, सी बोकारो संयंत्रों में, डी उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। डोलोमाइट का जो उत्पादन है वह भाटापारा रायपुर जिला व दुर्ग जिले में किया जाता है, जिसका जो उपयोग है भिलाई संयंत्र में भी होता है और राउरकेला संयंत्रों में और बोकारो संयंत्रों में भी उसका उपयोग किया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न 108, हीरा कार्बन का अपर रूप है, यह रायपुर जिला के किस क्षेत्र में चिन्हांकित किए गए हैं। ए
मैनपुर तहसील में, बी पलारी तहसील में, सी तिल्दा तहसील में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मैनपुर तहसील में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अलेक्जेंड्राइट को प्राकृतिक हीरा कहा जाता है। यह रूस के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के किस तहसील में पाया जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए मैनपुर तहसील में, बी देवभोग तहसील में, सी पलारी तहसील में, डी तिल्दा तहसील में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, देवभोग तहसील में। देवभोग तहसील के सेंधमुंडा क्षेत्र में अलेक्जेंड्राइड जो प्राकृतिक हीरा है उसके वहाँ पाया जाता है, ऐसा माना जाता है, या वहाँ अलेक्जेंड्राइड जो प्राकृतिक हीरा है वह पाया जाता है देवभोग तहसील के सेंधमुंडा में। अब है अगला प्रश्न। क्वार्टजाइट के उत्पादन में प्रदेश छत्तीसगढ़ का भारत में प्रथम स्थान है, जो दुर्ग, राजनांदगांव आदि जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ए फेरोसिलिकॉन, बी सेरेमिक्स, सी कांच उपयोग, डी उपयुक्त सभी उपयोगों में। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी उपयोगों में। क्वार्टजाइट का जो उत्पादन है वह दुर्ग, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से फेरोसिलिकॉन बनाने में, सिरेमिक्स का निर्माण में और कांच के जो निर्माण में किया जाता है। अब है अगला प्रश्न। रायपुर जिले के किस क्षेत्र में स्वर्ण भंडार का अनुमान है। ए सोनाखान क्षेत्र, बी तपकर बरजोर क्षेत्र, सी मिजगांव कच्चे क्षेत्र, डी रेहटी खोल लिमुआंगुड़ा क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सोनखान क्षेत्र। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। रेहटी खोल लिमुआंगुड़ा क्षेत्र जहां स्वर्ण निक्षेप मिले हैं किस जिले में है। ए रायपुर, बी जसपुर, सी कांकेर, डी महासमुंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, महासमुंद। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यूरेनियम मोहल्ला क्षेत्र में पाया जाता है, यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है ए सरगुजा, बी कबीरधाम, सी राजनांदगांव, डी दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, राजनांदगांव। यूरेनियम जो है वह मोहल्ला क्षेत्र में यूरेनियम जो है वह मोहल्ला क्षेत्र में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह अलग से एक जिला बन चुका है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 114। केओलिन का प्रयोग चीनी मिट्टी उपयोग में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में इसका उत्पादन किस जिले में किया जा रहा है। ए दुर्ग, बी रायपुर, सी धमतरी, डी राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, राजनांदगांव। अब है अगला प्रश्न 115। खनिज फ्लोराइड मुख्यतः स्टील उपयोग किया जाता है। यह राजनांदगांव जिले के किस स्थान पर पाया जाता है। ए चांदी डोंगरी, बी सीतागांव, सी कोलचा, डी मोस्टोला। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, चांदी डोंगरी। अब है अगला प्रश्न 116। वन विस्तार अधिकारी एवं फॉरेस्ट के प्रशिक्षण हेतु जगदलपुर में विद्यालय है तथा फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय कहाँ है। ए शक्ति एवं महासमुंद, बी रायपुर एवं महासमुंद, सी धमतरी एवं महासमुंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, शक्ति एवं महासमुंद। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ को किस वर्ष हर्बल राज्य घोषित किया गया। ए सन 2000, बी सन 2001, सी सन 2002, डी सन 2003। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सन 2001। सन 2001 में छत्तीसगढ़ को हर्बल राज्य घोषित किया गया था।
अब है अगला प्रश्न, सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? ए धमतरी, बी रायपुर, सी कबीरधाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए धमतरी। सीता नदी जो अभ्यारण्य है वह धमतरी जिले के अंतर्गत स्थित है। अब है अगला प्रश्न, उदंती अभ्यारण्य किस जिले में है? ए धमतरी, बी रायपुर, सी महासमुंद, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायपुर। उदंती अभ्यारण्य जो है वह रायपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। अब है अगला प्रश्न 120, बाण नवापारा किस जिले में स्थित है? ए रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी महासमुंद। महासमुंद में बाण नवापारा स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भोरमदेव अभ्यारण्य जो सबसे नवीन अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है? ए कबीरधाम, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी राजनांदगांव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। भोरमदेव अभ्यारण्य जो है वह एक नवीन अभ्यारण्य है जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। अब है अगला प्रश्न 122, रायपुर संभाग में कितने अभ्यारण्य हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी 4। रायपुर संभाग के अंतर्गत 4 अभ्यारण्य स्थित है। अब है अगला प्रश्न, सबसे पुराना अभ्यारण्य किस जिले का है? ए रायपुर, बी महासमुंद, सी धमतरी, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी धमतरी। धमतरी का जो सीता नदी अभ्यारण्य जो है वह सबसे पुराना अभ्यारण्य है जिसका जो निर्माण है वह 1/11/1974 को किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 124, तांदुला परियोजना किस जिले में है? ए दुर्ग, बी महासमुंद, सी धमतरी, डी कबीरधाम। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दुर्ग। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ए दुर्ग, बी कबीरधाम, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी राजनांदगांव। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 126, सरोदा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ए कबीरधाम, बी दुर्ग, सी धमतरी, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, गन्ना का उत्पादन प्रमुखता से होता है? ए कबीरधाम दुर्ग में, बी रायपुर महासमुंद में, सी धमतरी रायपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम दुर्ग में। अब है अगला प्रश्न 128, छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? ए रायपुर, बी महासमुंद, सी दुर्ग, डी कांकेर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रायपुर। अब है अगला प्रश्न, पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा कहाँ स्थित है? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी कबीरधाम, डी धमतरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दुर्ग। अंजोरा जो है वह दुर्ग में स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? ए नवंबर 2000 में, बी जून 2001, सी जून 2002, डी नवंबर 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जून 2001 में। जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। अब है प्रश्न 131, धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए बिलासपुर, बी धमतरी, सी रायपुर, डी दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी रायपुर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है? ए राजनांदगांव, बी बोरई दुर्ग, सी लाभांडी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी लाभांडी। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की धान के बाद दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? ए कोदो कुटकी, बी चना, सी सरसों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कोदो कुटकी। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख फसल है, पहली प्रमुख फसल है वह है धान, दूसरा है कोदो कुटकी।
अब है अगला प्रश्न 134। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ए दुर्ग, बी कबीरधाम, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी राजनांदगांव। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध 1978 में धमतरी जिले गंगरेल ग्राम के निकट स्थित है। यह किसकी जल आपूर्ति करता है? ए रायपुर को, बी रायपुर व भिलाई स्टील प्लांट को, सी दुर्ग को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायपुर व भिलाई स्टील प्लांट को। जो गंगरेल बांध जो है जो धमतरी जिले में स्थित है, धमतरी जिले के गंगरेल ग्राम में, जो मुख्य रूप से रायपुर और जो भिलाई के स्टील प्लांट है उसके जल की आपूर्ति को पूरा करता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। मोंगरा परियोजना किस जिला में प्रस्तावित है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी राजनांदगांव, डी धमतरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी राजनांदगांव। अब है अगला प्रश्न। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई? ए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, बी शंकर दयाल शर्मा, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब है अगला प्रश्न 138। चीर पानी परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी कबीरधाम, डी धमतरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कबीरधाम। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? ए एशियन विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी यूनेस्को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए एशियन विकास बैंक। छत्तीसगढ़ का जो सिंचाई विकास परियोजना है वह मुख्य रूप से एशियन विकास बैंक के द्वारा वित्त रूप से पोषित होता है। अब है अगला प्रश्न 140। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? ए एशिया विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी यूनेस्को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी विश्व बैंक। राष्ट्रीय जल विकास परियोजना है वह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अब है अगला प्रश्न 141। रुद्री पिकअप वियर में लघु जल विद्युत गृह स्थापित की गई है। यह किस जिले में स्थित है? ए धमतरी, बी कांकेर, सी महासमुंद, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए धमतरी। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए दुर्ग, बी भिलाई, सी रायपुर, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी रायपुर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई, डी बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी भिलाई। अब है अगला प्रश्न 144। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित जिला है। ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए दुर्ग। अब है अगला प्रश्न 145। रामहीपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया है? ए कबीरधाम, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी धमतरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। अब है हमारा अगला प्रश्न 146। हनुमान एग्रो इंडस्ट्री पेपर मिल कहाँ है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी भिलाई, डी नवापारा, राजिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी नवापारा, राजिम। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए रायपुर बिलासपुर, बी रायपुर महासमुंद, सी दुर्ग राजनांदगांव, डी धमतरी रायपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी दुर्ग राजनांदगांव। दुर्ग राजनांदगांव में फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहाँ है? ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी राजनांदगांव, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रायपुर। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया है? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी राजनांदगांव। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी राजनांदगांव। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी राजनांदगांव। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए दुर्ग।